हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है क्लास 10 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो बच्चों, हम लोग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम लोग 5 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, 5 पार्ट में हम लोगों ने कम से कम 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग उनको पहले देख लीजिए। इस वीडियो में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी क्वेश्चन नोट करने का टाइम तो नोट कीजिएगा, बाकी आपको समझने का टाइम तो समझते चलिए। ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन पहले क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसको पहले लगाओगे, उसके बाद उसका आंसर मैच करोगे यहाँ पे देखने के बाद। ठीक है, लास्ट में आपको कमेंट करना है 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो ये आपको कमेंट में बताना है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना बच्चों। चलिए ठीक है, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में बिंदु ओ को बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप बतानी है। चित्र में क्या कह रहा है, बिंदु ओ को बिंदुओं ए तथा पी से, देखो ये चित्र दिया गया आपको, यहाँ पे ये बिंदु ओ है, ये बी है, क्यू, ये ए और ये पी। कह रहा है ओ को ए तथा पी से देखने पर आपके अवनमन कोण की माप बतानी है। यहाँ से देखना है ए से इस पॉइंट को और बी से इस पॉइंट को देखना है बच्चों। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो अवनमन कोण बनेगा, इस अवनमन कोण की माप बतानी है, अवनमन कोण की माप बतानी है। एक बात, इस ऐसे चीज चित्र में जो भी बात है वो ध्यान रखने वाली ये होती है, आपको जो भी कोण दिया गया वो देखना ये लाइन कहाँ से कहाँ तक है। तो ध्यान रखना ये चित्र में पूरी लाइन कवर हुई है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा एंगल 45 डिग्री है। ये मत समझना कि इस वाले इसमें लिखा है तो ये 45 है, जहां तक ये लाइन जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो एंगल होता है वो इसी की माप को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा 45 डिग्री है, ये पूरा क्या है 45 डिग्री। तो इस वाले त्रिभुज में देखो ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में ये 45 है और ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। ये 90 है, ये 45, पूरा 45 है। तो इस वाले के लिए ये 45, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एंगल ए का अवनमन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये 90 है, ये पूरा 45 है, ये कितना 45 आ गया, ए कितना आ गया 45। इस वाले में देखो ओ क्यू पी में, ओ पी क्यू में देखो ध्यान से देखना, ये 45 है, ये कितना होगा 90 होगा, कितना होगा 90। ये 45 पूरा है, अब देखो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। तो ये इतना वाला, ये इतना वाला कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। ये छोटा सा इतना एंगल कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ अगर इस त्रिभुज में ये 30 बनना है, तो अवनमन कोण यहाँ पे कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 30, क्योंकि जेड में बने एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ए का मान कितना आ रहा है, 45। जो पहले पूछा गया, ध्यान रखना ऑप्शन में उसका मान पहले देंगे, ए 45 और पी 30 आ रहा है, पी का मान कितना आ रहा है 30। ऑप्शन आपको दोनों तरीके से मिल जाएगा, 30 45 और 45 30। ऑप्शन में जो पहले पूछा गया उसका मान पहले लिखते हैं और जो बाद में पूछा उसका मान बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 45 नहीं है, 45 30 होना चाहिए, तो 45 30 बी ऑप्शन है आपका। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, आप जानते ही हो गए। तो इस प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर हो गए, तो एक आ गया 45, एक आ गया 30। अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है, का मूल है, इसका मूल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन अब इस साइड लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला है प्लस माइनस 0.2 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है और प्लस माइनस 4 है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 4, मूल क्या होते हैं, मूल का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। ठीक है, द्विघात समीकरण तो कितने मूल होंगे इसके, 2। एक हम लोग अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बीटा। इसमें हमें एक्स के मान निकालने, तो पहले 4 को उधर ले जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 4, अंडर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस की आएगी। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया, चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा संख्या 144, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसकी संख्या बतानी है बच्चों, संख्या बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, अच्छे से पढ़ाई करके जाना है। ठीक है, ऑप्शन जो दिए गए 3
अगला 4 है, 5 है और 6 है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो 144 के आवाज फैक्टर करेंगे आप, ध्यान रखना 144। तो 144 पहले 2 से काट के देखेंगे, 2 से कटता है, हाँ लास्ट में 4 6 0 2 8 हो तो 2 से कट जाता है, तो कट जाएगा 2 से ये 7 बार और 2 से ये 4 वो 2 बार। तो ये 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 से 2 6 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 18 बार। फिर बच्चों ये 2 से कट जाएगा कितने बार? 9 बार। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा ये 1 बार। ये देखो ये सारे आवाज गुणनखंड है यहाँ पे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, ऐसे आप फैक्टर कर लोगे। फैक्टर में ध्यान रखना ऐसा कोई फैक्टर ना आ जाए, जैसे इसको 4 से काट दो, यहाँ पे 4 से काट दोगे तो 4 अभी कोई आवाज फैक्टर नहीं होता है, 4 के फैक्टर किए जा सकते हैं। ठीक है, आवाज संख्याएं और भाज्य संख्याएं आपको पता होगी ना? अगर नहीं पता है तो उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा सारा पूरा नंबर सिस्टम का। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का जो आपका टॉपिक है, पहला चैप्टर है, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनेगा, उसको जरूर देखना। उससे जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिंदु बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या है? y अक्ष से दूरी क्या है? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा वही कर पाएगा। गलतियां बहुत हो जाती हैं बच्चों से। -3 2 5 और इनमें से कोई नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में गलती होने के बहुत चांस है, इनमें से कोई नहीं। अब क्यों होगी गलती अभी बताते हैं। देखो आप लोग पहले आंसर देखो, इसको चेक करो, कितने लोग देख के बता पाएंगे उनका गलत होगा, अपने आप जान जाएंगे। ठीक है, तो देखो -3,5 पहला पॉइंट x को दिखाता है, दूसरा पॉइंट किसको दिखाता है? y को। किसको दिखाता है? y को। पहले चित्र बना के समझ लेते हैं, बाकी डायरेक्ट भी इसका बता देंगे। तो ये x अक्ष, ये -x, ये y और ये प्लस का y होता है बच्चों। ये -x, ये x, ये y, ये -y। ठीक है, पहला माइनस का है तो x में -3 मान लो यहाँ पे कहीं होगा -3, और y में कितना है? 5 प्लस का, तो यहाँ पे कहीं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आइडिया से मान लिया। ठीक, अब y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ये अक्ष y है, ये अक्ष क्या है? y अक्ष, तो इससे ये दूरी कितनी है? 3 है, दूरी क्या है? 3। और ये देखो -3 है, तो बच्चा ये देख के तुरंत -3 आंसर में पहले ही दिया गया, टिक कर देगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या दूरी निगेटिव होती है? आप अगर थोड़ा भी यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो क्या निगेटिव जाओगे? नहीं। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 3 कहीं दिया गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? -3, लेकिन डिस्टेंस प्लस की लेते हैं तो +3 होता तो आंसर होता, नहीं दिया तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। बच्चों ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? एकदम जल्दबाजी में नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो ये सब करने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने y अक्ष से दूरी पूछ रहा, y अक्ष से पूछे तो x वाला आंसर, x वाला पॉजिटिव आंसर देना है आपको दूरी में। ठीक है, और x अक्ष से पूछता तो y वाला आंसर देना होता है, x अक्ष से पूछता तो y वाला। नंबर यही लेंगे लेकिन ये प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला अगर नहीं मिला है तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे? तो अब क्वेश्चन नंबर 5 नोट करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि यदि AB बराबर 6√3, AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, BC बराबर कितना हो? 6 सेंटीमीटर। तो कोण B की माप बतानी है, कोण B की माप होगी, इसकी माप कितनी होगी ये बतानी है आपको। ठीक है, कोण B की माप बतानी। ऑप्शन है 120 90 60 45, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। एक त्रिभुज ABC, ऐसे ही एट रैंडम कोई भी त्रिभुज बना लो आप, ABC। ठीक है, ध्यान समझ। आपको दिया AB बराबर 6√3, तो AB जो डिस्टेंस जहां पे आप त्रिभुज, ऐसा ही नहीं जरूरी मैंने ऐसा बना दी तो समझो कि हाँ पहले से पता होगा, नहीं, आप जैसा त्रिभुज बना लोगे बस ये जो दूरी दी गई है सही से रखना है। ठीक है, जहां पे AB कितना है? 6√3, तो 6√3। AC कितना है? 12, तो इसको 12 रख दो। BC कितना है? 6, तो इसको 6 रख दो BC को। ठीक है, अब देखो एक चीज समझ लो, ये देखो किसी नंबर से कट रहे हैं क्या, जल्दी सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। बाकी आप क्या करोगे कि सबसे पहले चेक करोगे, सबसे पहले चेक क्या करोगे, कोई तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों ही बराबर नहीं तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। और विषमबाहु त्रिभुज होने से पहले इसको चेक करेंगे समकोण त्रिभुज तो नहीं है,
बड़ी भुजा का स्क्वायर करके देखेंगे, दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों नंबर किसी से कट रहा है तो काट दो, 6 एकम 6, 6 से ये भी कट जाएगा और 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 1 1 और 2। तो देखो बड़ी भुजा का वर्ग अब आसानी से कर सकते हो, बड़े नंबर में थोड़ा टाइम लगता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, बराबर इन दो छोटी भुजाओं का वर्ग, तो √3 का वर्ग प्लस इसका 1 का वर्ग, यहाँ पे √3 बचेगा ना, 6 कट जाएगा तो 3 का वर्ग, ये रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 4 बराबर 4 यानी सही है। तो यानी क्या, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण अगर पूछा तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए। बाकी आप डायरेक्ट 12 का स्क्वायर करके चेक करते, इन दोनों का स्क्वायर कर लेते तो भी आता। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम नंबर से कट रहे हैं तो रेशियो का टॉपिक आपने अगर 8th क्लास में पढ़ा अच्छे से तो आप समझ रहे हो, रेशियो में कॉमन चीजें काट देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको पहले मिटाएं। तो आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है यदि 3 cot A बराबर आपको दिया है 4, तो बच्चों आपको बताना है तो sec A का मान बताइए, sec A का मान बताओ। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए, ध्यान समझना। ऑप्शन आपको दिए गए 3/4, पहला ऑप्शन है 3/4, 5/4, 2/3 और 3/2, ये ऑप्शन दिए गए 4। ठीक है, कौन सा सही है देख के बताना। चलो करते हैं इसको। 3 cot A का मान दिया, 3 cot A बराबर कितना दिया 4, तो यहाँ से cot A का मान निकालेंगे बेटा, ये 3/में आ जाएगा, सबसे पहले 3/में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। अब देखो cot A का मान दिया तो इसको ट्रेंगल बना के लिख लेंगे। ट्रेंगल में cot A का मान क्या होता है आपको याद है, लाल बट्टे कक्का LAL बट्टे KA, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार ऊपर वाली वैल्यू आधार बट्टे ये हो जाएगा लंब, आधार का मान 4, लंब कितना हो जाएगा 3, तो 3 4 ट्रिपलेट होता है 5, 3 4 5 आता है कि नहीं आता है, बाकी आप चेक कर लेना। कर्ण निकालना है, ये आधार और लंब दिया तो कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9 25, 25 वर्गमूल से बाहर आएगा, कर्ण स्क्वायर जब उधर जाएगा तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 5 आ जाएगा, डायरेक्ट आपको बताना चाहिए। सेक पूछा गया है तो सेक क्या होता है, ये कर्ण बट्टे आधार, तो 5/4 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्ण बट्टे आधार। सेक ए बराबर, यही तो पूछा गया बच्चों, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा यानी 5/4, आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, माध्य पूछा गया आपसे, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। ऑप्शन दिया 3, 5, 8 और 9, ये 4 ऑप्शन है, 3, 5, 8 और 9, कौन सा ऑप्शन हो। तो देखो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इतनी संख्या हो जाएंगी। माध्य पूछा गया बीच वाला, तो देखो कितने नंबर है, 9 नंबर है। 9 विषम संख्याओं में क्या होता है, आधे नंबर इधर डाल दो तो 4 इधर हट जाएंगे, 4 इधर, बीच वाला बचा आपका माध्य हो जाएगा, तो 5 आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा 5, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग 8, इसको नोट कर लो। 8 नंबर में क्या है आइए समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, समीकरण x - y बराबर 2, एवं x + y बराबर 2, ये सॉरी x है, ये x + y बराबर 2 का हल होगा, ये हल पूछे गए आपसे। ऑप्शन है x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 y बराबर 2। अगला ऑप्शन है x बराबर 4 y बराबर 2, x बराबर 4 y बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर -2 और y बराबर 0, ये 4 ऑप्शन है, y बराबर 0। ठीक है, 4 है, तो चलो देखो x - y बराबर 2 दिया गया, x + y बराबर 2 दिया गया, x और y के मान पूछा। जब भी देखो यहाँ पे एक में माइनस हो एक में प्लस हो, नंबर सेम हो, नंबर क्या हो सेम,
डायरेक्ट आप याद रखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप क्या करो, एक बार इस वैल्यू को जोड़ लो, इस वैल्यू को जोड़ लो, तो 2 और 2 4, इसका आधा कर दो तो पहले वाला नंबर आता है, x का मान आ जाएगा, 4 का आधा कितना आ जाएगा 2, x का मान कितना आ गया 2। एक बार क्या करो, इन दोनों को घटा दो, 2 से 2 घटा दो 0, 0 का आधा तो 0 ही रहेगा, वो दूसरे का नंबर आ जाता है। तो बाई x बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप हल करने के लिए इसको हल कैसे करेंगे तो ये भी समझ लो, कैसे भी आप कर सकते हो बच्चों। ठीक, यहाँ पे देखो हल कैसे करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर y से y कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का है, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2 और 2 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2, x का मान 2 आ गया, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो ये 2 चाहे यहाँ रख दो, तो 2 उधर जाएगा -2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, x बराबर 2 चाहे इसमें रखो वही आ जाएगा। ठीक है, वो 2 उधर जाएगा, 2 2 0, तो y बराबर 0 यहाँ से भी आ जाएगा, तो x बराबर 2 और y बराबर 0 आंसर हो जाएगा। चाहे आप हल करके देख लो, चाहे आप डायरेक्ट ये समझ जाओ, एक जैसे नंबर हो, प्लस माइनस का अंतर हो, तो एक बार जोड़ के आधा, एक बार घटा के आधा, जोड़ के आधा करेंगे तो पहले नंबर का आंसर होता है, घटा के आधा करेंगे वो दूसरे नंबर का आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर में क्या है वो तो नोट करेंगे तभी पता चलेगा, ये आप क्वेश्चन नोट करते रहिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 5x² माइनस 3x+2 बराबर 0 के मूलों का योग, के मूलों का योग, के मूलों का योग होगा, योग पूछा है, मूलों का योग पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3/5, कितने बच्चे तो कर चुके होंगे, -3/5, 2/5, -2/5, और हाँ सभी बच्चे तो देखो कोर्स कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब तो लास्ट चल रहा है, तो आप लोग पहले ही क्वेश्चन देख के आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए, लास्ट में ही देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप बताना कि 20 में से कितने सही हो रहे हैं, 25 जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, तो ये लास्ट में लिख देना। ठीक, तो मूलों का योग, मूल क्या होते हैं, अल्फा और कॉमा बीटा, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा पूछा गया। माइनस का क्या होता है, डायरेक्ट b/a होता है, तो माइनस का b, देखो b की वैल्यू यहाँ से -3 है, यहाँ रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, 3/a का मान कितना है 5, 3/5 आंसर हो जाएगा, 3/5 ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मूलों का योग पूछा गया तो माइनस का b का मान माइनस का है तो यहाँ रखते ही प्लस हो जाएगा, a का मान 5 है, आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया। ठीक, 3/5 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया गया बच्चों आपको 20.5 है, बराबर 20.5 लिख दिया, बराबर सवाल में नहीं। ठीक, 20.5 है तथा माध्यिका 20 है, तथा माध्यिका 20 है, क्या है 20, तो उसका बहुलक होगा, आपसे बहुलक पूछा गया है। ठीक है, बहुलक होगा तो उसका क्या होगा, बहुलक होगा। ऑप्शन 21.5, अगला ऑप्शन 17, अगला ऑप्शन 19, अगला ऑप्शन 20.5, ये 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो देखो आपसे क्या पूछा गया, बहुलक, इसका फॉर्मूला बेटा आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, सांख्यिकी में अच्छे से। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 × माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, यानी 3 माध्यिका -2 माध्य, यही होता है कि नहीं होता है। एक सवाल इस पे भी आता है, ये फॉर्मूला पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कभी यहाँ 3 हटा देगा, 2 इधर 3 इधर, ऐसे बदल बदल के देगा, 4 ऑप्शन है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, तो वो क्वेश्चन भी आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है और डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज किया गया इस सवाल में। देखो तो बहुलक पूछा गया, तो 3 गुणे माध्यिका का मान कितना है, माध्यिका आपको दी गई है, माध्यिका 20, 3 × 20 माइनस 2 गुणे माध्यिका मान 20.5, तो 20 × 60 माइनस 20 दूनी 40 और आधा दूनी 1, तो 41, तो 60 से 41 कम करोगे तो 19 आपका आंसर हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा 19, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 11। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, समझिए ध्यान से बच्चों, यदि द्विघात समीकरण
यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं, के मूल क्या है बराबर हैं, तो m का मान होगा, m का मान होगा, m का मान क्या होगा ये बताना आपको, ठीक है। मूल बराबर तो m का मान बताना। ऑप्शन है 4 7 9 और ये 12, ये 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलो देखो समीकरण के क्या कह रहे हैं, मूल बराबर। बच्चों एक बात याद रखें, जब भी समीकरण में मूल बराबर कहा जाए तो उसका विविक्तर b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर। तो समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 दिया है, तो इसकी तुलना करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको तुलना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये a का मान होता है x के गुणांक b का और कांस्टेंट c का मान होता है, ठीक है। तो a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर आपका m हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिखते चले जाओ, ठीक है, वहां पे आपको करना नहीं है, केवल टिक सही करना है आपको, ठीक है। सब्जेक्टिव जो आएगा, जो लिखने वाला होगा, उसमें आपको लिख के सारा कुछ दिखाना होता है, ठीक। तो अब देखो चूंकि मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 के, तो b² माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान क्या हो जाएगा m बराबर 0। तो 12 माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, चाहती है 12 माइनस का 12m बराबर 0, तो -12m बराबर ही हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 144, माइनस से माइनस m बराबर 144/12, तो 12 से 12 बार कट जाएगा ये, तो m बराबर कितना आ जाएगा 12, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, जब भी मूल समान हो तो बात याद रखनी है कि b² माइनस 4ac का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अगर राइटिंग समझ में ना आए तो बच्चों बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, माध्य होगा, जल्दी में थोड़ा हो जाता है, साफ नहीं लिख पाते। समांतर माध्य होगा, तो ऑप्शन जो दिए गए वो आपको 2 4 6 और 5, 2 4 6 और 5। अच्छा बताओ समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, जो पद दिए जाएंगे और बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। तो पहले आप देखो इसमें कौन कौन से पद लेने हैं हमको, कह रहा है धनात्मक सम संख्याओं को लेना। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, जो 2 से कट जाए पूरी वही सम होती है। तो 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक में सम संख्या केवल लेनी है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी 2 से, 2 4 6 8 10, 10 तक बोल रहा है तो बेटा 10 लेनी पड़ेगी। 1 से 10 के बीच बोलता तो इधर 10 नहीं लेते आप, ठीक है, और एक तो सम है ही नहीं, तो 1 से 10 तक बोला है तो 10 लेंगे, ठीक। कितने पद हो गए टोटल 5, कितने पद हो गए 5, सबको जोड़ लो, समांतर माध्य निकालना, तो टोटल पद कितने उससे भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 10 8 18 6 24, 24 4 28 2 30, 30/5, तो 5 से 6 बार कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितने पद हैं वो नीचे, कुल कितने पद है वो नीचे, और पदों सारे जितने पद है उनको जोड़ दो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 5 पद से 5 से भाग कर दिया हमने, तो सबको जोड़ के, तो आंसर 6, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये बिंदु लिखा है, बिंदु P 2, -3 और Q आपको दिया गया 10, 22 के बीच की दूरी आपको दी गई 10 मात्रक है। तो बच्चे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, 10 मात्रक है, कहाँ गया, हाँ ये, तो y का मान होगा -3,9 दो आंसर आएंगे इसके, -9,3 और -9,2, ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए। चलिए देखते हैं। तो देखो P और Q के बीच की दूरी, तो ये पॉइंट P होगा मान लिया हमने, और ये क्या होगा Q पॉइंट होगा। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई 10, कितनी दी गई 10, तो P पॉइंट आपको दिया है 2, -3 बच्चों, और Q पॉइंट दिया है 10, 22, ठीक है, इतना दिया गया। अब समझना इनके बीच की दूरी,
तो इसको x1 y1 मान लो, x2 और y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो 10 से 2 घटाएंगे, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y से 3 घटाएंगे तो y, ये माइनस का 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर, और ये किसमें होता है अंडर रूट में, बराबर किसके, ये 10 के दिया गया, ये दूरी सॉल्व करने पे कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया दूरी, तो फॉर्मूला तो याद है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, चाहे आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो नेगेटिव आने पे भी प्लस आएगा। ठीक, तो 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का इनका गुणा कराओ, 3y का डबल 6y, और ये पूरा अंडर रूट में है बराबर 10। एक काम कर सकते हैं, ये अंडर रूट हटा देते हैं दोनों स्क्वायर करके, तो उधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इधर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो y स्क्वायर प्लस 6y, ये 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 3 73, ये इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा इधर, तो पूरा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो पहले तो 64, 64 में कितना जोड़ना है 6, 70 और 3 73 हो जाएगा, प्लस 73 और माइनस का 100 बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखो इसको कम करेंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, कितना बचेगा 27, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर में 0, माइनस 27 बराबर में 0। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लो बच्चों, फैक्टर करने पे क्या मिलेगा आपको, 9 त्रिका 27, 9 3 का डिफरेंस 6 आ जाएगा, 9 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। तो देखो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे करना है, बाकी अब इसको ऊपर मिटाते तो फैक्टर करते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेना इसको, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का प्लस का 6y माइनस 27 बराबर में 0। पहले तो डायरेक्ट समझ लो, डायरेक्ट नहीं, पहले आंसर चेक कर लो तब डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 बराबर में 0। तो y यहाँ से कॉमन मिलेगा तो y प्लस का 9 बचेगा, माइनस 3 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से y माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा अंदर, और y प्लस 9 बराबर 0, अगेन y प्लस 9 कॉमन मिल जाएगा, और ये y माइनस 3 बचेगा बराबर में 0। एक बार इसको 0 मानेंगे, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3, y बराबर 3, तो y बराबर माइनस 9 3, माइनस 9 3, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखो डायरेक्ट कैसे करना है, अब आपको ये तो पता है कि आंसर क्या है, इसलिए मैं बता रहा था डायरेक्ट अब देखेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये देखना है, पहले तो y स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी स्क्वायर वाला पद है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव बनाने के लिए अगर ये नेगेटिव है तो माइनस का गुणा करा देते हैं। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे जो बीच में होता है वो केवल एक पावर वाला पद होता है, बी वाला जो टर्म होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका चिन्ह देखते हैं, इसका अपोजिट चिन्ह लिखो, प्लस का अपोजिट माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखो, इसमें किसका गुणा करा दे कि माइनस मिल जाए, किसका गुणा कराने पे माइनस मिल जाए, प्लस का कि माइनस का, तो अगर माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या लेंगे प्लस, तो यानी पहले चिन्ह माइनस वाला आ रहा होगा, दूसरा चिन्ह क्या आ रहा होगा प्लस वाला, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, अरे दोनों ऑप्शन है यार, ऐसी बात, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 और 3, तो इसमें 9 लिख दो, इसमें 3 लिख दो, डायरेक्ट आप लिख दो 9 और 3, बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, ध्यान रखना छोटी बाद में, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, सारे फंडे हैं, अगर यहाँ पे माइनस ना लगा होता ऐसे होता तो आप तुरंत ही कर देते, पहला माइनस दूसरा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी माइनस होता है, ऐसे कुछ ऑप्शन बदल के देता। ठीक, तो उससे नहीं मिल रहा तो ठीक है, बाकी दूसरी ट्रिक देख लो, पहला बड़ा लिखते दूसरा छोटा, फैक्टर भी आप लिख सकते हो, बाकी नहीं आ रहा है तो बेसिक आप कर सकते हो, बहुत से तरीके। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वही वाला अपनाइए। तो इसको नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्या है आइए समझते हैं। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/5, यदि साइन ए बराबर 3/5, 3/4 क्यों आ रहा है भाई, ये 14 नंबर 3/5, तो कॉस ए का मान होगा, कॉस ए का मान होगा, कॉस ए का मान, यही पूछा गया, चुटकी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 5/4, 4/5, 5/3 और 4/3, यही ऑप्शन है 4, कौन सा सही है बताना है आपको। तो देखो साइन ए, ट्रायंगल बना लोगे, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये 5 हो गया, ये 3 3 5, तो ये 4 आएगा कि नहीं आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर अगर निकालना तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वहां से अगर हमें आधार निकालना तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का इसका वर्गमूल होता है 4, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस निकालना, कॉस में क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान 4 आ चुका है भैया, और कर्ण का मान 5, पता यार है कि नहीं है, 4/5 आंसर हो जाएगा, कौन सा बी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा बी फॉर, हाँ इतना ही रखना, ज्यादा कह दोगे बी फॉर बाबू बोलने लगते हैं, समझदार तो है ही यार यहाँ पे। ठीक है, चलो वैसे बी फॉर बाबू बोलना ठीक,
थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर। ओके बच्चों, तो 15 नंबर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 15 नंबर कहाँ चला गया। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या पूछी गई बच्चों, अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन है आपके 0, 1, 2 और 8। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, एक क्या है, ना ही अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। 0 क्या है? 0 क्या है? 0 कोई भी संख्या नहीं है, 0 केवल 0 है। और 8 क्या? 8 के फैक्टर हो जाएंगे। 8 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं वो क्या होती है? सारी भाज्य संख्या है। इसके केवल केवल 2 फैक्टर हो, तो 2 का देखो, एक तो है ही नहीं, 0 है ही नहीं, 2 का फैक्टर एक तो 1 होता है, एक 2 होता है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या 2। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भैया कहाँ गए? हाँ, समीकरण, ये समीकरण लिखा, ठीक है, डायरेक्ट 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। बराबर 0 का विविक्तर पूछा गया आपसे, डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया। क्या पूछा गया? विविक्तर होगा। ऑप्शन आपको दिए गए बच्चों 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1 और 0। विविक्तर अच्छा क्या होता है? b² - 4ac होता है। आप जानते हैं b क्या होता है? बीच वाला। a क्या होता है? पहले वाला। और c क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसमें वैल्यू रख दो, तो b² - 2 का स्क्वायर - 4, a का मान 3 और c का मान 1/3। ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 3 से ही 3 कट गया, -4। 4 - 4 बच्चों क्या हो जाएगा? 0। 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। ये 6 नहीं है, ये क्या है? 0। चाइनीज लिख रहे हैं हम आजकल, ठीक है। चाइनीज राइटिंग समझ में तो आ रही है ना बच्चों? समझ लेना यार, थोड़ा कोशिश करना, ठीक। तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो 16 नंबर। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर देखने से पहले इसको साफ करना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं कितने समझदार हैं, ठीक। आप नोट करते रहना बच्चों, अगर नोट नहीं करो तो समझते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये तो आप खुद ही कर लोगे यार, अभाज्य गुणनखंड बताया था ना, इसके फैक्टर कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहे हम 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। अब की बार नंबर नहीं पूछे गए कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये नहीं पूछा गया। इनमें से पूछा है कौन सा होगा। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 11, 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे में आपको दिया गया 13। ठीक, इनमें से कौन सा आंसर है आपको कमेंट करना है बच्चों, कमेंट करना है, ठीक। अरे चलो देख ही लेते हैं यार, कुछ लोग सोच रहे हैं कमेंट करने को और दे देते हैं फालतू। देखो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, तो ये 2 से कितने बार कट जाएगा? 2 7 14, एक बचेगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, एक बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, 2 में 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो 13 बार। अब ये 13 से कट जाएगा एक बार। तो देखो 2 × 2, 2 की पावर ये 2 बन जाएगा, गुणे 3 गुणे 13, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आइए समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका बच्चों, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, समपूर्णांक का रूप होगा। तो इसको समझते हैं पहले, आइए इससे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं बच्चों। q - 1, q + 1 और 2q और 2q + 1। तो आप एक क्वेश्चन समझ लो, आपसे गलती नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनेगा सम विषम में। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नंबर ले लो आप, 3 ले लो और एक ले लो, ये 3 विषम ले लिया, एक सम ले लिया आपने, ठीक है। 3 ले लिया विषम और एक सम नंबर ले लिया आपने। अभी एट रैंडम समझा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, सवाल को अभी देखते हैं, अपने आप करोगे।
तो एक विषम एक सम इसलिए लिया कि आप लोग कहोगे हाँ पहले विषम ले चुके हैं, सम ले लो तो क्या होता, ठीक, इसलिए दोनों बच्चे हाँ, सब बैठते हैं ना, देखो देख रहे हैं घूर घूर के, हैं बड़े चालू हो यार। तो एक 3 विषम है, ये सम है, इनमें किसी भी नंबर में 2 से गुणा करा दो, इसमें भी 2 से ही 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे। हमेशा सम में गुणा कराओ 2 से या विषम में, हमेशा क्या आएगा, देखो 6 और 8 क्या है, एक सम संख्या है, हमेशा सम संख्या आएगी, चाहे आप कोई भी संख्या ले लो दुनिया की, चाहे वो विषम ले लो चाहे सम ले लो, 2 से गुणा कराने पे हमेशा सम बनेगी, 2 से गुणा कराने पे हमेशा क्या बनेगी, सम। और जो सम संख्या है उसमें एक जोड़ दो या एक घटा दो, 8 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9, 8 में घटाओगे तो क्या हो जाएगा 6, वो 7, सॉरी घटाना फास्ट है, जापानी ट्रिक है ना ये। 6 में एक जोड़ोगे तो 7, 6 में घटाओगे तो 5, ठीक है, 6 में घटाओगे तो 5। देखो दोनों संख्या क्या आएंगी, हमेशा विषम आएंगी। तो सम संख्या में एक जोड़ो या एक घटाओ तो विषम, सम हो चाहे विषम हो, 2 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या बनती है, सम, क्या बनती है, सम, याद रखना, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखो, धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा क्या, q-1। देखो q पता ही नहीं हमें क्या है, सम है कि विषम है, लेकिन इतना जानते हैं सम हो चाहे विषम हो, एक घटाने पे हमेशा क्या मिलेगी, सम विषम मिलेगी, सम संख्या वो विषम संख्या मिलेगी, एक घटाने पे क्या मिलेगी, विषम संख्या, तो ये तो विषम हो जाएगी, एक जोड़ने पे भी विषम हो जाएगी। अरे पता ही नहीं है यार क्यों क्या है, सम है कि विषम है, लेकिन ये जानते हैं सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूर्णांक का रूप चाहिए, सम पूर्णांक का रूप, इसमें 2 से गुणा हो रहा है, क्यों चाहे विषम हो चाहे सम हो, हमेशा ही क्या देगा, सम पूर्णांक देगा, क्या देगा, सम पूर्णांक देगा। यहाँ 2 से गुणा तो किया, साथ में एक जोड़ दिया, 2 से गुणा किया साथ में एक जोड़ दिया, तो ये नहीं हो सकता है ना, तो एक ही ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में विषम पूर्णांक पूछता तो 2 से गुणा करने के बाद एक जोड़ देते या एक घटा देते, ऐसा ऑप्शन दिया जाता, ठीक है। तो वो भी सवाल बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में वो भी देख लेंगे हम लोग। 18 नंबर हो गया बच्चों, अब आते हैं 19 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझते चलिएगा। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, इसका मान पूछा गया आपसे, क्या होगा, 1/4 होगा या √3/2 होगा या 1/√2 होगा या 1/2 होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2, यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 अंडर रूट में आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक। एक चीज और बड़े आसानी से हो जाएगा यार, यहाँ से तो cos निकाल के वो साइन निकाल के स्क्वायर कर लोगे, उससे भी हो जाएगा, ट्रायंगल बना के आप साइन निकाल लोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा यार इस सवाल में तो देखो cos स्क्वायर थीटा दिया गया, आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछा गया, तो आप एक चीज जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, बराबर क्या होता है 1। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस इसका मान क्या दिया है, 1/2, 1/2 रख दो यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2, यानी साइन स्क्वायर थीटा भी आपका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ऐसा मत करना यहाँ कोई और वैल्यू दे दे, सोचो वही आता है आंसर, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक, वो इस सवाल में आ गया है बाई चांस वही सेम आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे दिमाग लगा लेते हैं, अपनी ट्रिक बना लेते हैं कि cos स्क्वायर थीटा दिया हो साइन स्क्वायर थीटा पूछा हो तो सेम आंसर, ऐसा नहीं होता है, ठीक, चेक कर लेना, कोई और वैल्यू लेके देखना आपका आंसर सेम नहीं आएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ ट्रिक तो फास्ट बनाते हो, ट्रिक मत बना लेना ऐसी, ठीक है, याद रटने से नहीं होता, मैथ केवल समझनी है आपको। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 20 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। दो समरूप, बहुत सारे बच्चे इसको देख के ही बता देते हैं, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या कह रहा है, 9:4 के अनुपात में, 9:4 के अनुपात में है, ठीक है, 9:4 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा बताना है आपको, तो ऑप्शन है 2:3, 2:3, 4:9, 81:16 और अगला ऑप्शन है 16:81, 16:81, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। तो देखो आपको क्या दिया है, साइड्स का रेशियो दिया गया, क्या दिया गया, साइड्स भुजाओं का अनुपात दिया गया 9:4।
आपसे क्या है, क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो पूछा गया। किसका रेशियो पूछा गया, एरिया का। तो देखो जब भी साइड का रेशियो दिया हो समरूप त्रिभुज में, एरिया का रेशियो पूछा हो, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 9 का स्क्वायर 81, अनुपात 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आंसर हो जाए 81 अनुपात 16। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एरिया का अनुपात देता और आपसे साइड का रेशियो पूछता तो इनका क्या लेते, वर्गमूल लेते। क्या लेते, वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल लेते तो ये 9 हो जाता, ये 4 आ जाता। कितना आ जाता, 4। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, यहाँ पे कहेगा एक त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81 अनुपात 16, कोई भी वैल्यू देगा 25 अनुपात 16, तो इन त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, भुजाओं का अनुपात। तो बच्चों आप कर लोगे। अगर साइड्स का रेशियो दिया है, स्क्वायर, वो क्षेत्रफल का पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल दिया है तो साइड्स का पूछा है तो क्या कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, और इसी में हाँ पेरीमीटर का भी पूछ सकता है, साइड्स का पेरीमीटर भी दे सकता है। ठीक है, जब होंगे क्या, साइड्स का परिमाप, पेरीमीटर, ठीक, स्पेलिंग जो भी हो समझ लेना। तो परिमाप भी सेम होगा, साइड का ही काम करता है वो, जब भी क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे उसमें। ठीक है, समझ रहे हैं ना। समरूप त्रिभुज में जो परिमाप साइड का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर करने पे आपको क्षेत्रफल का रेशियो मिलता है, और क्षेत्रफल का रेशियो उसका वर्गमूल लेने पे आपको परिमाप या साइड जिसका पूछ रहा है उसका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं। और आपसे एक बात करनी है, आप लोग जो भी पहले मैंने इसके 5 पार्ट अपलोड किए हैं, आप लोग उस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप देख सकते हो। वो 5 पार्ट में कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने कराए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग 20 या 25 जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जल्दी आएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आपसे एक बात है, जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। आपने मैथ में जितने भी टॉपिक हैं, किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर क्या करूंगा, प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। जो भी अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं आता है तो हाँ, ऐसा टॉपिक मत देना कि बहुत बड़ा हो, टाइम कम है, छोटा मोटा कोई भी टॉपिक हो आपका, वो आप दे सकते हो, उसको मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, बड़े टॉपिक का मतलब जैसे हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल में क्या है, इसमें आपको थ्योरी, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इनका विलोम, ये सब कराने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपने बेसिक कहीं पहले पढ़ा होगा या लोग कोचिंग कर रहे हो, वहां पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट बार से तो मैं पूरा कोर्स लेके ही आने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक, ट्रायंगल हो गया आपका, आपका स्टैटिक्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया आपका, और आपका कोई एक और टॉपिक देख लो, जैसे वृत्तों वाला टॉपिक, 12 नंबर चैप्टर जो भी है आपका, वृत्तों के खंड का क्षेत्रफल निकालने वाला। ठीक, तो ये 12 नंबर, ये ऐसे टॉपिक आप लोग कम दीजिएगा। एक आध सवाल इनमें कोई पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, पूछने में कोई मना नहीं है। बाकी क्योंकि ये पूरा पढ़ाने में टाइम लगेगा ज्यादा, बच्चों आपने पढ़ा हो तो देखा होगा 20 से 25 दिन टॉपिक ट्रायंगल में ही लग जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इनमें आप ये टॉपिक ध्यान रखना, ये 4 टॉपिक से सवाल सवाल पूछ सकते हो। इसको पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, बाकी कोई भी चैप्टर पूरा पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट करना। ओके बच्चों, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, एक बात, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक, अपनी जो भी बात हो, मन की जो भी बात हो, जो भी कहना चाहते हो, अच्छा या बुरा, कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान जरूर मिलेगा आपको। ओके बच्चों, आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।